आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नॉर्थ साउथ फॉर्मूले पे बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है, डिलिमिटेशन। चलो बात करते हैं। अरे यार, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, क्यों इतनी लड़ाई हो रही है यार? साउथ वाले, तमिलनाडु स्पेशली, कभी रुपया का सिंबल चेंज कर देते हैं, कभी लैंग्वेज को लेकर। मेरा मानना यह है कि नॉर्थ में एक साउथ की लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और तमिलनाडु को 3 लैंग्वेज फार्मूला के लिए मान लेना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो सब खुश, सब हैप्पी, खुश रह के चलो यार। डी सुब्बाराव ने लिखा है, आरबीआई के गवर्नर थे ये। बात करते हैं चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। तो डिलिमिटेशन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है ये डिलिमिटेशन? मतलब होता है कि सीटों को बढ़ाना, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे आज अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि एक शहर है, वहां पे 10 लोग रहते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। आज से 20 साल बाद 10 के 1000 हो जाएंगे कि नहीं? तो जब 10 लोग थे आज, तो एक सीट थी, अब 1000 हो गए तो सीट बढ़ेंगी। तो इसीलिए डिलिमिटेशन जो है वो 20-20 साल में होना था, राइट। लेकिन 2002 के बाद से ये हुआ नहीं, अब होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, नॉर्थ साउथ, अब साउथ कह रहा है कि भाई देखिए, अगर डिलिमिटेशन होता है तो इसमें नॉर्थ को ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि आप पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन करते हो। अब उस हिसाब से तो नॉर्थ काफी आगे निकल गया, साउथ इतना आगे है नहीं, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ को ज्यादा सीटें मिलेगी। तो अभी जो प्रपोज्ड डिलिमिटेशन है पार्लियामेंट सीट है 2026 के बाद, अब होगी अभी 2026 में। आप मान के चले कि डिलिमिटेशन होगी, और अभी से ही काफी ज्यादा जो है वो टेंशन क्रिएट हो गई हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से साउथ यही बोलता है कि हमारे सेंट्रल रिसोर्सेज जो है वो मारे जाएंगे, जो अभी मारे ही जा रहे हैं। अब सारा रेवेन्यू वैसे भी हमसे ले रहे हो, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी, उसमें भी दिक्कत आएगी, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब इसमें बहुत सारे, देखिए इसमें एक नहीं है, मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सबके सब हैं, सबके सब जो हैं वो यही बोल रही हैं, ठीक है ना। और सबको डर लग रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो काफी ज्यादा कम है, इसकी वजह से दिक्कत आएगी। तो हमारा जो रिलेटिव शेयर है भाई, सेंट्रल भी ट्रांसफर करेगा ना। अब भाई जाहिर सी बात है, जिस राज्य में ज्यादा सीटें होंगी उसी पे फोकस रहेगा, पैसे भी उन स्टेट को ज्यादा मिलेंगे। तो हमारा जो सेंट्रल ट्रांसफर है, वैसे ही तमिलनाडु कह रहा है कि भैया रुके हुए हैं, ये और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो यही दिक्कत हो रही है। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएम स्टालिन, दोनों ने ही कहा था कि भाई लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। दोनों ने बोला था कि भैया ज्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दो, हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन को ग्रो करना ही पड़ेगा हमको। अब जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि देखिए, ये मुझे नहीं पता है मजाक में बोला था कि सीरियसली बोला था, पर दिक्कत तो है क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो हैं वो मिक्स हो गई हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, रूट्स होते हैं जहां से सेंट्रल फ्लोस रिसोर्सेज जो हैं वो यहां से जाते हैं। कोई भी राज्य जो है वो 3 मेजर चैनल से पैसे लेता है। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फिर सेंट्रल पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये 3 तरीकों से राज्य जो है वो पैसे लेते हैं। इसमें टाइड और अनटाइड फंड होता है। टाइड फंड होता है कि जो जिस चीज के लिए आपको बोला गया उसी चीज के लिए आपको पैसा यूज करना है। जैसे स्वच्छ भारत के लिए आपको 50 करोड़ दिए, तो स्वच्छ भारत के लिए यूज करेंगे, आप उसको शिक्षा अभियान के लिए यूज नहीं करेंगे। अनटाइड फंड होते हैं कि आप उसको जहां चाहें वहां यूज करो, कोई भी रोके टोकेगा नहीं, ठीक है। तो यही हिसाब किताब है। तो फाइनेंस कमीशन की अगर बात करते हैं तो जो सेंटर है वो 41 पैसे देता है, हर रुपये के लिए 41 पैसे देता है, जो कि वो स्टेट कलेक्ट करता है, स्टेट से कलेक्ट करता है। यानी कि 41% जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है ना टू स्टेट्स, जो भी टैक्स होता है उसका 41%, आप समझ गए, 41% दे रहा है वो, जितना भी टैक्स आ रहा है। यानी कि अगर 1 रुपया आ रहा है तो 41 पैसे, 100 रुपया आ रहा है तो 41 रुपए देगा वो स्टेट्स को। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है पॉपुलेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे 41 पैसे जो है वो स्टेट्स में बांटे जाएंगे। भाई उसने 59 रुपए अपने पास रख लिए, आप समझ गए। अब उसके बाद ये 41 रुपए कैसे बांटे जाएंगे? सारे राज्यों को बंटने हैं ना ये, तो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एक फॉर्मूला होता है हालांकि, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल होता है पॉपुलेशन।
तो जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसका उतना शेयर होगा। आप समझ गए। 15th कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो 2017 में आया, अब 1971 का पॉपुलेशन फिगर दे वर यूज्ड टू अवॉइड इंसेंटिवाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अब 15th कमीशन जैसे ही आया उसने 2011 का सेंसस ले लिया, यानी कि पहले 1971 का पॉपुलेशन फिगर लिया जाता था, अब 2011 का सेंसस लिया जाता है। यानी कि एक तरीके से भाई 50 सालों में पॉपुलेशन नॉर्थ की ज्यादा बढ़ी है, साउथ की कम बढ़ी है, तो नॉर्थ वालों को ज्यादा पैसा मिलेगा, साउथ को कम मिल रहा है। ये चीज 16 फाइनेंस कमीशन 2023-2028 का, उसने डायरेक्टिव नहीं लिया कि कौन से पॉपुलेशन को वो यूज करेगा, तो 1971 पे तो वो नहीं जाने वाला। आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से अभी जो पैसा मिल रहा है वो नॉर्थ वालों को ज्यादा मिल रहा है। टैक्स डेवल्यूशन ऐसे ही होता है। हमने समाधान बैच भी लॉन्च किया है दोस्तों, क्रैश कोर्स है, वो क्रैश कोर्स प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस बार उतर रहे हैं मैदान में, तो आप उसको अवेल करिए, क्योंकि एक बार आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो हम मीन्स और इंटरव्यू की क्लास आपको फ्री करवाएंगे, ठीक है। तो बहुत शानदार क्लासेस हो रही है, लाइव क्लासेस हो रही है, और 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है वो, आप हमारे मेंटोर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो अब टेंशन तो भाई देखिए इसीलिए साउथ को बहुत ज्यादा हो रही है कि यार क्या किया जाए, कैसे किया जाए। साउथ सदर्न स्टेट्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि आपने बेस ईयर ही चेंज कर दिया, तो ये तो पेनाल्टी है। मतलब एक तरीके से हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, भाई जाहिर सी बात है ससाउथ की सदर्न स्टेट्स की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, लेकिन आपने हम पे पेनाल्टी लगा दी। ऊपर से हमारी परफॉर्मेंस से आप खेल रहे हो, हमारा पैसा आप बिहार को दे रहे हो, है ना। ये हिसाब किताब है। तो लेसन 16 फाइनेंस कमीशन 2013 आप उससे लेसन लीजिए, मतलब जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो लेसन लिए। हालांकि अभी वही बता रहे ना कि कुछ हुआ नहीं अभी, फिर उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है CSS। अब अगेन यहां पे पॉपुलेशन पे ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्योंकि देखिए स्कीम की जहां तक बात आती है तो आप स्कीम किसके लिए ला रहे हो, पॉपुलेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसी को ज्यादा पैसा मिलेगा। आप समझ गए। सो द CSS पूल इज लार्जली ड्रिवन बाय इट्स पॉपुलेशन। हालांकि जैसे फाइनेंस कमीशन है ना उससे लेस स्ट्रक्चर्ड होता है। फिर देयर इज सेंट्रल पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ये IIT, एम्स, ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो केंद्र जो है, जैसे मान लीजिए रोड बननी है, पोर्ट बनना है, IIT, एम्स बनना है, ये सब हालांकि पॉलिटिकली ड्रिवन होता है। इलेक्शन आ रहे हैं तो ठीक है IIT बनवा दो, रोड बनवा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दो, बट जो भी है बन तो रहा है ना, तो ये केंद्र पैसा देती है। तो ये सबसे ज्यादा पॉलिटिकल ड्रिवन होते हैं, वोट बैंक्स बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसमें भी जिन राज्यों की लार्जर पॉपुलेशन होती है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो एज अ रिजल्ट जिसके पास पॉपुलेशन है उसी को पैसा मिल रहा है, ठीक है। और जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की हुई है उनको कम पैसा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भयानक होता है भाई। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो अब हमको पॉपुलेशन तो वैसे घटानी है। जो डिलिमिटेशन है पार्लियामेंट सीट्स वो 25 साल पहले खत्म हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2001 में जब आई थी, मतलब वो 1976 से लेकर 2001 तक वो फ्रीज था, वो नहीं आया था, खत्म हो गया था। 1976 से लेकर 2001 तक वो पॉपुलेशन वही खत्म हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी रन सेंटर फोर्स डिलिमिटेशन? ऐसा होगा क्या? बीजेपी जो है वो डिलिमिटेशन को फोर्स करने वाली है, ताकि बीजेपी, भाई जाहिर सी बात है नॉर्थ में बीजेपी को बहुत एडवांटेज है जहां पे हिंदी बेल्ट है। तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स टेंशन बढ़ ही रही है। अब इसकी वजह से जो सदर्न स्टेट्स हैं वो अपनी पॉपुलेशन जो उन्होंने कंट्रोल किया उसको रिवर्स करेंगे। अब भाई ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 140 करोड़ हैं और 145 करोड़ पे पहुंच गए तो खेल खत्म ही है, और रिसोर्सेज पे बल पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। ये हिसाब किताब चल रहा है फिलहाल। तो सिटीज ऑलरेडी क्राउडेड हैं, स्ट्रीट्स क्लॉग्ड हैं, लेक मरती जा रही हैं, रिवर्स ड्राई। तो अभी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है हमको, वरना बर्बाद हो जाएंगे हम। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स हो सकता है पॉपुलेशन वॉर छेड़ दे। तो पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? 2011 का पॉपुलेशन, ठीक है, उसी को ही आप सेट करिए दोनों के लिए, सेंट्रल रिसोर्सेज ट्रांसफर्स के लिए और डिलिमिटेशन के लिए भी। और ये अगले 25 साल के लिए फ्रीज कर दे, कि यानी कि 2036 तक तो कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल ये 2011 का ही पॉपुलेशन लेंगे, और डिलिमिटेशन जो है वो ग्रेजुअल हो, 20% हो, ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट हर 5 साल पे हो।
और आप देखें कि जैसे अगर मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, साउथ की कम है, तो कैसे? तो जो डिलिमिटेशन है 2011, पॉपुलेशन विल टेक फुल इफेक्ट बाय 2051, है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि हर 5 साल में आप एडजस्टमेंट करिए 2031 के बाद से, है ना? तो सेंटर स्टेट टेंशन जो है वो भारत में यूनिक नहीं है, होती ही रहती है, और इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर केंद्र जो है थोड़ी सी समझदारी दिखाए। बाकी कुछ नहीं, सब बढ़िया, सब चंगा सी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।